सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करता है और शेर अकेले। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 20 सितंबर 2013 शाम के 4 बजे एटीएस के हेड राकेश मारिया अपने ऑफिस में बैठे थे। तब उन्हें एक फोन आता है। वो अपना फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से उनका एक खबरी हांफते हुए आवाज में ये कहता है, उस्मानी भाग गया। कौन भाग गया? सर, इंडियन मुजाहिदीन अब्दुल उस्मानी भाग गया है। ये सुनते ही मारिया के हाथों से उनका फोन छूट जाता है। 2 साल पहले मारिया क्राइम ब्रांच में थे और बस वही जानते थे कि उस्मानी को जेल में डालने के लिए उनको और उनकी टीम को कितने पापड़ बेलने पड़े थे। अरे वो तो कस्टडी में था ना, तो वो कैसे भाग गया? ये सुनकर उनका खबरी जवाब देता है, साहब उसे कोर्ट लेकर गए थे, वहीं से भाग गया। अपनी पत्नी और अपने बच्चे को जल्दी घर आने का वादा करके ऑफिस आए मारिया जानते थे कि अब उन्हें अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। खबरी से बात करने के बाद वो तुरंत अपने लोगों को फोन करके पूरी जानकारी लेते हैं। हुआ कुछ यूं था कि दोपहर को नवी मुंबई की पुलिस की एक टीम 18 कैदियों के साथ सेशन कोर्ट में पहुंची थी। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर कोर्ट के बरामदे में काम करने वाले कर्मचारी, वकीलों, पुलिस वालों और अपने अपने कामों से आए सिविलियंस की खूब आवाजाही हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अब किसी भी आरोपी या अपराधी को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती थी, चाहे वो देश की कोई भी जेल हो या कोर्ट हो या फिर जेल और कोर्ट के बीच का रास्ता। यही कारण था जेल से आए ये 18 कैदी खुले हाथ लिए पुलिस के साथ कोर्ट के कॉरिडोर में बैठे हुए थे। लगभग 15 मिनट के बाद इस पुलिस पार्टी का एक कांस्टेबल कैदियों की गिनती शुरू करता है, लेकिन गिनती पूरी होने से पहले ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जेल से आए इन कैदियों की संख्या 17 हो गई थी। मतलब इनमें से एक कैदी गायब हो चुका था, या यूं कहिए कि फरार हो चुका था। एक बार और गिनती करने के बाद ये कांस्टेबल जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देता है। पुलिस की ऐसी हालत का कारण सिर्फ एक कैदी का भागना ही नहीं था, बल्कि गायब हुए उस कैदी का नाम था अफजल उस्मानी। कभी अंडरवर्ल्ड में एक्टिव रहे अफजल उस्मानी इंडियन मुजाहिदीन का एक उच्च स्तरीय कार्यकर्ता था और 5 साल पहले 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद, गुजरात में हुए सीरियल धमाकों का मुख्य आरोपी भी था, जिसमें कुल 56 लोग मारे गए थे। 26 जुलाई 2008 को हुए इन 70 धमाकों में 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। वहीं इन धमाकों के बाद राकेश मारिया, जो उस वक्त क्राइम ब्रांच में थे, वो महाराष्ट्र में एक्टिव IM मॉड्यूल के पीछे हाथ धोकर पड़ गए और लगभग 1 साल की मेहनत के बाद कई बड़े सारे आतंकी संगठनों के बड़े बड़े नामों को उन्होंने सलाखों के पीछे डाला था और अफजल उस्मानी भी ऐसा ही एक नाम था। उस्मानी नाम का यह अत्यंत खूंखार आतंकी ही कारण था कि धमाका करने के लिए IM टिफिन बॉक्स का नहीं बल्कि चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगी थी। मारिया जानते थे उस्मानी जैसा आतंकवादी अगर ज्यादा दिनों तक बाहर आजाद घूमता रहा तो पाकिस्तानी की फंडिंग से चलने वाले आतंकी संगठन में एक नई जान आ जाएगी। एक बार फिर भारत देश में धमाके होने लग जाएंगे और वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते थे। उन्हें कुछ भी करके एक बार फिर उस्मानी को सलाखों के पीछे डालना ही डालना था। उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। इसी दिन शाम को ठीक 4:30 बजे कोलाबा पुलिस स्टेशन में उस्मानी के खिलाफ कस्टडी से भागने की FIR दर्ज हुई। उधर राकेश मारिया मुंबई और थाने के सभी ATS चीफ के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। उस्मानी के कितने रिश्तेदार हैं, कितने दोस्त हैं, जेल में उनसे कौन कौन मिलने आता था और कोर्ट पेशी के दौरान कौन कौन उससे मिलने जाया करता था। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कौन है जो कस्टडी से भागने में उसकी मदद कर सकता है, उससे छुपने की जगह दे सकता है, उसे पैसे और दूसरे सपोर्ट कर सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब राकेश मारिया और उनकी टीम को ढूंढने थे और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ATS काला चौक को इस वक्त मारिया के खास इंस्पेक्टर दिनेश कदम हेड कर रहे थे। कदम को इंटेलिजेंस मिलती है कि कोर्ट से भागने के 40 मिनट बाद उस्मानी अपने चचेरे भाई अकमल उस्मानी के पास गया था, जो सयूरी में रहता है। मारिया के आदेश पर तुरंत ATS टीम सयूरी के लिए निकल जाती है, लेकिन उस्मानी उनके हाथ नहीं लगता। अपने भाई से कुछ पैसे लेने के बाद IM का ये खूंखार आतंकवादी वहां से भी गायब हो गया था। महाराष्ट्र ATS ने अपने विशाल नेटवर्क को उस्मानी का पता लगाने के लिए एक्टिवेट कर दिया था और कुछ ही दिन बाद धारावी में रहने वाले एक खबरी को उस्मानी के बारे में जानकारी हाथ लग जाती है। इस खबरी के अनुसार जिस दिन उस्मानी कोर्ट से भागा था, ठीक उसी दिन से धारावी में रहने वाला उसका 19 वर्षीय भांजा भी गायब था। इस लड़के का नाम जावेद हुसैन खान था और ये उस्मानी की सगी बहन का बेटा था। ATS को पता चलता है कि जावेद उस्मानी से मिलने नियमित रूप से जेल में आता था और हर कोर्ट डेट पर उसके साथ होता था।
लेकिन खास बात तो यह थी कि जिस दिन उस्मानी कोर्ट से भागा था उसी दिन जावेद कोर्ट नहीं गया था और अब उस्मानी की तरह वो भी गायब है। एटीएस की टीम दिन रात जावेद के दोस्तों और जानने वालों को उठाने में लग जाती है। धारावी में उसके घर के बाहर 24 घंटे खबरी बैठा देती है, लेकिन मामा भांजे का कोई नामो निशान नहीं मिल पाता। ये दोनों कुछ ऐसे गायब हो चुके थे जैसे गधे के सर से सिंह। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है, एकदम टेंशन से भरा महीना, और अभी तक एटीएस के पास उस्मानी का कोई भी अता पता नहीं था। कहीं पर कोई और धमाका हुआ और उसमें उस्मानी का हाथ पाया गया तो हमें भगवान माफ नहीं करेगा। अपने ऑफिस में बैठे राकेश मारिया ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें इंस्पेक्टर दिनेश कदम का फोन आता है। सर, वो जावेद मुंबई वापस आ गया है। धारावी और आसपास के इलाके में सक्रिय एटीएस के खबरियों ने उस्मान के भांजे को गोडे कुर्ला और माही में स्पॉट कर लिया था और अब इंस्पेक्टर कदम को पता चला था कि 25 अक्टूबर के रात के 9 बजे वो एलबीएस मार्ग स्थित होटल डिलक्स में आने वाला है। ये सुनने के बाद मारिया बोलते हैं, हमारे पास यही चांस है दिनेश, एकदम परफेक्ट प्लान बनाओ, साला बच के नहीं जाना चाहिए। अगले दिन राकेश मारिया और इंस्पेक्टर के बीच एक लंबी मीटिंग होती है जिसमें जावेद को पकड़ने के लिए एक अंडर कवर ऑपरेशन की डिटेल्ड प्लानिंग की जाती है। इस ऑपरेशन के लिए इंस्पेक्टर कदम एटीएस के सबसे होशियार ऑफिसर में से 9 पुलिस वालों को खुद अपने हाथों से चुनते हैं। 25 अक्टूबर 2013 रात 8 बजे एक स्टेज प्ले की तरह इन ऑफिसर को अपने अपने कैरेक्टर और स्क्रिप्ट दे दिए जाते हैं। रात के 8 बजे अपना अपना गेटअप लिए ये सभी ऑफिसर होटल डिलक्स के बाहर और अंदर पोजीशन ले लेते हैं और अपना अपना रोल निभाना शुरू कर देते हैं। अब वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं या नहीं, और होते हैं तो कैसे होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सलमान भाईजान की आने वाली फिल्म वांटेड 2 की स्टोरी भी कुछ इसी तरह होने वाली है, तो क्या लगता है आपको क्या होने वाला है आगे? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।